हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आज आप लोग का टॉपिक है हेलो एल्केन। में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया जा रहा है और एल्कीन से हेलो एल्केन बनाया जा रहा है, और बेंजिलिक हैलाइड क्या है, वाइनिलिक हैलाइड क्या है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है और वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है। मैंने बात की पिछले क्लास में कि एल्किल हैलाइड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, कि प्राथमिक क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है और आपका सेकेंडरी क्या होता है। तो आज बात करते हैं आपके बेंजिलिक की। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जब आपके कार्बन से एक एल्किल ग्रुप रहता है तो वो प्राइमरी होता है। जिस कार्बन से ऐड रहेगा वही कार्बन आपका प्राइमरी कहलाएगा। अगर जिस कार्बन से दो एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ऐड है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी में क्या होता है कि एक एल्किल ग्रुप दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं। सेकेंडरी में होता है कि कार्बन से दो एल्किल ग्रुप और एक आपका हाइड्रोजन ऐड होता है। और टर्शियरी में क्या होता है कि कार्बन से आपके तीनों एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेंजिलिक हैलाइड। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये फिगर बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पता करना कि नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, यानी किस तरह का संकरण है। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन पे आपका एक CH2X, ठीक है, ये ग्रुप ऐड है। CH2 आपका एक बॉन्ड यहीं से तैयार हो गया। देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन अपनी वैलेंसी को हमेशा सेटिस्फाई रखना चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक वैलेंसी यहाँ पर, दो यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा, एक आपका हैलाइड ग्रुप के द्वारा। यानी बेंजीन रिंग से आपका CH2X ऐड है तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि ये आपका क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक का मतलब ये बेंजीन से आपका हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन से आपका CH2 ग्रुप लगा है और उसी CH2 से आपका हैलाइड ग्रुप ऐड है, और इस पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कार्बन की जो वैलेंसी है, यानी जो कार्बन का जो बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है। ठीक है, अगर कार्बन आपका सिग्मा बॉन्ड से वैलेंस है तो वहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात करते हैं वाइनिलिक हैलाइड की। तो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, यहाँ पे एक ओपन स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है, एक क्लोज में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर आप एक C रख लीजिए, तो दो वैलेंसी है, तो आप यहाँ पे कार्बन का कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे, CH2 CH। अब यहाँ पे अगर आप X की जगह कुछ भी ले लीजिए, अक्सर Cl और Br को ही लिया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को ही। मैंने बताया था कि क्योंकि फ्लोरीन और आपका आयोडीन होता है, वो दोनों ही रिएक्शन करने में बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि अव्यवस्थित होते हैं। एक तो आपका एक्सप्लोसिव देता है और एक आपका बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। तो आप यहाँ पे Cl लीजिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2CHCl। X की जगह कुछ भी ले लीजिए आप, हैलाइड ग्रुप ही। ठीक है, और एक मैंने बेंजीन से बनाया हुआ है कि इस बेंजीन से आपका यहाँ पे ऐड है ग्रुप। ठीक है, अब इसका जो नाम है, इसका C डबल बॉन्ड C, और इस पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2, और इसका नाम है वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, तो इसमें sp3 और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक आपका पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही लूजली बंधा बॉन्ड होता है यहाँ पे। इसको आराम से आप क्रैक कर सकते हैं इन एनी रिएक्शन। देखिए, पहला जो रिएक्शन है वो अल्कोहल से, मैंने अल्कोहल से आप हेलो एल्केन किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, और एल्किल से लगा है R, आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले लीजिए, उससे आपका ऐड है OH अल्कोहल ग्रुप, और रिएक्शन कर रहा है आपका HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, और बना रहा है आपका हेलो एल्केन और वाटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिंक क्लोराइड, अगर मान लीजिए आपने सिर्फ लिखा हुआ है कि R बॉन्ड OH रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड से और बना रहा है हेलो एल्केन और वाटर, और आपने जिंक क्लोराइड को नहीं नोट डाउन किया है, तो फिर कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। दूसरा,
एल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब आर आपका क्या है, एल्की ग्रुप है, और बी आर क्या है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मतलब हैलाइड, ठीक है। और बना रहा है सोडियम थायोसल्फेट और वाटर। फिर यहाँ पे एक रिएक्शन देखिए, 3 रिएक्शन है कि तीनों में अलग अलग एल्कोहल से आपको हेलो एल्केन मिल रहा है। ये है आपका हेलो एल्केन, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं एल्कीन से, ठीक है। एल्कोहल से तो आपने देखा है कैसे बन रहा है आपका हेलो एल्केन। अब बात करते हैं एल्कीन से। तो एल्कीन में क्या होता है कि जो हमारा एल्कीन है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, डबल बॉन्ड से बंधा होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड से, और बना क्या रहा है ये देखिए ये जो आपका बॉन्ड है, ये मैंने बताया ना कि एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा और एक पाई। तो एक सिग्मा और एक पाई का मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड है बहुत लूजली बंधा हुआ है और आराम से ब्रेक करेगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपका एक हैलाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हैलाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे क्यों जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ेगा। तो एक आपको भी पढ़ना है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही जो रिएक्शन होते हैं डबल बॉन्ड वाले एल्कीन में वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है प्रोपीन देखिए रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो जब ये रिएक्शन कर रहा है तो ये 2 तरह के कंपाउंड बना रहा है, वही बात आती है। एक आपका आयोडीन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, और एक आपका जो आयोडीन है यहाँ पे ऐड हो गया। अब बात ये आती है कि दोनों में मेन प्रोडक्ट कौन है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम, इसमें दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रोडक्ट आपका मेन होगा उसकी आप कह सकते हैं उपलब्धि ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा मात्रा में आपको प्राप्त होगा। तो ये देखिए जो यहाँ पे आपका आई ऐड हुआ है आयोडीन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। माइनर का मतलब जो कम मात्रा में हमको प्रेजेंट हुआ है, और ये है जो हमको मेजर अमाउंट में हमको प्रेजेंट हुआ है। तो अभी इसमें आपको पढ़ना है सेंट मायर रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, आपके यूपी बोर्ड के बुक में ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप के द्वारा। तो ये 2 जो आपको पढ़ना है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए और ये बिल्कुल याद रख लीजिए। ऐसा नहीं कंपाउंड बनाएंगे नाम नहीं लिखेंगे तो सब खत्म, कोई मतलब नहीं होने वाला फिर उसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि IUPAC नेम के लिए, क्योंकि मुझे लगा है कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं है, हम उसको भी करवा देंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन चलेगा। थैंक यू।